Yeah, good morning all the traders out there. First thing first, कितने जन आज सबस्टैक का नोट पढ़ के आए? Let me do a check. How many of you have read the Substack note and are coming to the session? Give me either a yes or a no. Yeah, I'll wait. Sharma ji says good morning. Daily trader, good morning. Okay. Yeah, Arif, कितने जन मैं पूछ रहा हूँ? मैंने क्या कहा 3:45 के सेशन के बाद ये नोट में अपलोड करता हूँ रात के 8-9 बजे. How many of you have read this note and are coming to the session? See, there is a process to trading. एक हम प्रोसेस फॉलो करते उसको आप वायलेट मत करो. Let's follow the community rules and the guidelines in which let us be better informed before market opens. Santosh says I have read. देखिए ऑलवेज याद रखिए जब भी एक बाउंस और पुल बैक होता है, जैसे भाव 62% रिट्रेसमेंट पे आता है ना लास्ट स्विंग, at that point of time we have to be aware that ये कभी भी घूम सकता है. I repeat, ये कभी भी घूम सकता है. So pull back retraces 62% of the last swing. ये आपको ध्यान में रखना. जो भी लास्ट स्विंग रहता, जैसे बाउंस 62% होता, आपको फिर ओपन रहना है कि वापस से क्या मंदी स्टार्ट हो सकती है कि नहीं. So now, did you all today understand the importance of 62% retracement level? Give me a yes or a no. ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, इसलिए मैं रोज मार्क कर रहा था लास्ट 3 दिन से. एंड बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट 62% पे गया, और आज तो सबको पता ही है एसजीएक्स निफ्टी वगैरह की क्या हालत है. So let's start the session. Before we go into the plan, मैं disclaimer read out कर देता हूँ. And the disclaimer says this is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So we follow our plan, first the global headlines, then the VIX, and then we'll come to the markets. So Harpreet says yes. Great to know you are all reading the देखिए ये प्रोसेस है. 3:45 को हम पोस्ट मार्केट करते हैं, फिर मैं सबस्टैक में नोट लिखता हूँ ट्रेडिंग विद स्टॉक को इनक्रेड मनी. आफ्टर दैट वी फाइन ट्यून एवरीथिंग फॉर द डेज ट्रेडिंग. सो अभी हेडलाइंस क्या बोल रही है? यूएस फ्यूचर्स टिक डाउन आफ्टर वॉल स्ट्रीट स्ट्राइड्स. देखिए फेड का ये स्टेटमेंट हॉकिश. कल क्या बात हुई थी, फेड क्या करता वो हमें नहीं देखना, ठीक है, देखना चाहिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे? दो पार्ट में फेड के स्टेटमेंट डिवाइड रहते हैं, हॉकिश एंड डोविश. हॉकिश का मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, देखते हैं, सोचते हैं. डोविश का मतलब है ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स कट द रेट. सो स्टेटमेंट हॉकिश आया विच इज नेगेटिव. ऑयल भी ऊपर जा रहा विच इज नेगेटिव. कल यूएस मार्केट अगर आप देखो तो एक कट के साथ क्लोज हुआ विच इज 700 पॉइंट्स. फ्यूचर्स में भी कुछ ज्यादा तेजी नहीं है, नरमी है. और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं कि एशिया क्या कर रहा है. देखिए जब तक आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, आपको जो क्लैरिटी चाहिए एज अ ट्रेडर वो नहीं आएगी सर. सिर्फ निफ्टी का चार्ट खोल के क्लैरिटी नहीं आती. मुझे आज तक नहीं आई, मुझे 27 साल हो गए, फिर भी मैं सेम मेहनत कर रहा हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए. अग्रीइंग एवरीबॉडी? ये तो हमारी रोज परीक्षा होती है. 9:15 बजे पेपर आता है, 3:30 बजे पेपर खत्म होता है. अगर इतना लंबा पेपर है 6 घंटे का, तो आपको तैयारी भी लंबी चाहिए ना. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? If the question paper is so lengthy, you need a preparation also which is very foolproof ना. At least 700 out of 100 नहीं तो 60% तो लाने ही है ना. 10 साल महीने में 10 ट्रेड करे तो एटलीस्ट 6 तो सही जाए. जैसे देखिए लाइफ में जो हम फॉलो करते हैं वही हमें ट्रेडिंग में फॉलो करना पड़ता है. टारगेट 60% का ही रखो, 10 में से 6 में प्रॉफिट लाना है, और वो मैं नहीं ला सकता, आपको ही लाना है. पूर्णी भूमि, गुड मॉर्निंग पूर्णी. सो ग्लोबल मार्केट्स में सब जगह रेड दिख रहा है.
एशिया वेरी सरप्राइजिंगली नहीं फ्लैट ही बोल सकते, कुछ ज्यादा नहीं है, निकाई थोड़ा फ्लैट है। इसके बाद हमें जाना है विक्स पे। अब मैं रोज विक्स फॉलो कर रहा हूँ। देखिए विक्स एक महत्वपूर्ण लेवल पे आ चुका है, विच इज दिस। अभी विक्स ये अगर चैनल तोड़ता है दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव फॉर द मार्केट। रोज हम विक्स फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना। मैं रोज सवेरे जब पहला चार्ट देखता हूं तो मेरा फर्स्ट चार्ट इज ऑलवेज द प्राइस चार्ट ऑफ विक्स, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो विक्स सपोर्ट पे आ रहा और निफ्टी रेजिस्टेंस पे था विच इज नेगेटिव। अभी विक्स में 60 मिनट्स में मुझे तो लग रहा है ये चैनल आज टूट जाएगा, नहीं भी टूटा तो भी विक्स अगर वापस भी यहाँ तक उछाल मारता है दैट विल बी नेगेटिव फॉर द मार्केट्स एंड इट विल कम डाउन। आफ्टर विक्स वी गो टू निफ्टी। अगर हम निफ्टी में यहाँ पे देखते हैं, या माय गुड फ्रेंड संतोष इज आल्सो देयर टुडे, मिस्टर संतोष खुले। अभी निफ्टी में मंदी तो थी, नो डाउट अबाउट इट, सॉरी। उसके बाद हम जाते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो तो आज की तारीख में 2% नीचे, दैट इज वेरी वेरी क्लियर दैट आर मार्केट विल गैप डाउन। उसके बाद क्या होगा देखते हैं, बट एक चीज क्लियर उभर के आ रही है, ग्लोबल मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स है और जो माहौल बना है जिसको हम अंग्रेजी में थॉट्स एंड परसेप्शंस बोलते हैं, those thoughts and perceptions are negative, माहौल is negative, markets are likely to open gap down। यहां तक क्लैरिटी आ गई हम सबको? मैंने क्या बोला था, ये मंदी में ये, और यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट लो तो मार्केट रिट्रेस 62%। ऑलवेज जब इंडेक्स 62, सॉरी निफ्टी में जाना मुझे, पार्डन मी फॉर दैट। देखिए जब भी मार्केट पुल बैक में 62% पे आता है आपको संभलना है। वहां पे झटके जो आते हैं ना वो 62% से आते हैं। आज जो झटका आ रहा वो नोन था कि 62% रिट्रेस हो जाता है कोई भी स्विंग मंदी में, तो इसको हम पुल बैक बोलते हैं। और जो लोग पुराने ट्रेडर है, गुजराती में इसको कहावत है, વકારના વિરોધમાં 3 દિવસની તેજી, means against the context of a strong decline a 3 days pullback. Have you heard this statement? વકારના વિરોધમાં 3 દિવસની તેજી and a pullback lasts 3 days. Anybody heard of this statement? Okay, so retrace हो गया 62 and it is done now. एंड आई सेड अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता मार्केट घूम गया तो एक बार लाइन चार्ट पे देख लो, अभी भी जो ट्रेंड था वो क्लियरली डाउन था। Why we are saying down? Because that was a sequence of lower highs and lower lows, a classical Dow theory which says that market is in control of sellers. Rajendra Kochar says why 24328 is taken for retracement plotting. Rajendra ji, this is the last swing high and this is the last swing low. That is why. First we take the last portion. Only on trend reversal we take the full. Have I answered your question, Rajendra ji? Okay, now it is clearly it is down. So where are markets headed? See, there is still an unfinished agenda on Nifty of this gap over here. तेजी में मार्केट क्रिएट्स द गैप, मंदी में मार्केट्स फिल्स द गैप। कितने गैप भरे चलो देख लेते हैं। पहले तो ये ट्रम्प का टैरिफ वाला गैप भरा, आफ्टर दैट इट फिल दिस गैप, फिर नीचे जाते हैं तो इट फिल दिस गैप कंप्लीटली। अभी मेरा ये गैप बचा है, सो we are expecting a decline all the way down till here. Answer is yes, till we don't see a reversal. Reversal हो गया, अगर मार्केट घूम जाता है तो हम भी घूम जाएंगे। Am I right, friends? So that way markets are negative, the swing is down, and all you have to do is in context of a downswing mark a channel. Now we have got a high, so ये high को ले लेते हैं and you mark a channel.
सो नाउ वी गॉट अ क्लियर कट। देखिए चैनल में इफ समबडी थिंक्स कि मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसको बार चार्ट पे चले जाओ तो ये आपको क्लियरली दिखाई देगा, ऑल द हाइज। Got it? So I'm joining the highs. So again, markets are channelized, and I have been warning you on a daily basis that what we are seeing is in the pullback is a short-term bounce and again a reversal. A short-term bounce, channelized, again a reversal. A channelized short-term bounce, again a reversal. How many of you remember this? Give me a yes. Vinay, I can't answer your trade specific queries. Yeah, Shankar says I remember, Prahlad ji says I remember. देखिए मंदी में जो पुल बैक रहता है वो 3 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है। नोट में लिख लो। आर यू ऑल हैव बॉट योर पेन एंड अ पेपर एंड अ बुक? सी आई एम हैविंग माइन, आई विल शो यू। तो मैं अपनी पेन पेपर लेके बैठता हूँ सर, इसलिए मुझे लेवल्स पैटर्न्स क्लियर करते। प्लीज हैव अ ट्रेड प्लान बुक। सो नाउ निफ्टी इज हेडिंग डाउन और चैनल की डेप्थ कितनी है? एक बार आपको चैनल मिल जाता फिर आपको चैनल की डेप्थ देखनी है। द डेप्थ ऑफ दिस चैनल इज 4.72%। कहीं पे भी लग दो सेम डेप्थ आएगी। सो वी कैन से इफ इट हैज नॉट क्रॉस दिस हाई, मार्केट आर लाइकली टू कम डाउन टू द एक्सटेंड ऑफ द चैनल डेप्थ, where the lowest support is around the last low 22,975 and then 22,600. जब तक ये चैनल टूटेगा नहीं, the reversal in the markets are unlikely to happen. And what's happening, why we are getting this bounce? अगर वो आप देखो, देखिए एक बार मार्केट लास्ट लो के नीचे जाता है ना, on various parameters like Bollinger Band, it is getting oversold. So oversold market में एक बाउंस 2-3 दिन का आता है. And again, now we are heading back to the Bollinger Band. So the bias for the Nifty continually remains down. एक चीज देखना है कि क्या ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड करेगा, वो आपको इंडिकेशन आएगा विक्स से, एंड ये चैनल को आपको छोड़ना नहीं है. तो बोलिंगर बैंड में ओवरसोल्ड था मार्केट, एंड इफ यू चेक द आरएसआई, on RSI also market was highly oversold. Yeah, hi Kingsley, good morning. और थोड़ा ऊपर आया फिर वापस आज नीचे चला जाएगा. सो ये बीच बीच में जो बाउंस आ रहा है इज कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड. सो टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड इन निफ्टी इज, देखिए विक्स 23 का रेंज तोड़ता है कि नहीं, और निफ्टी ये चैनल में है, चैनल लो के आसपास तक इट इज लाइकली टू गो. सो द बॉटम लाइन इज देयर इज अ सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग ऑन द मार्केट, द बाउंस एंड द पुल बैक इज ओवर. सो नाउ द डाउनवर्ड जर्नी जो मार्केट का प्रीवियस डायरेक्शन है, स्विंग है और ट्रेंड है, मार्केट उसके साथ अलाइन करके नीचे जा रहा है. क्लियर? सो आज मैं 5-15 मिनट्स नहीं करूंगा बिकॉज गैप डाउन में कहीं आप गलती कर लो. मॉर्निंग वेट, डोंट बी ईगर टू पंच ऑर्डर्स, लेट मार्केट ओपन, लेट मार्केट सेटल डाउन. ये चैनल को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. यस, तो ये जो डिक्लाइन आ रहा वो चैनल हाई से आ रहा, विच इज ऑन अ 15 मिनट्स. सो मार्केट आर लाइकली टू गैप डाउन विद अ बिग कट. क्या यहाँ तक आ सकते हैं? मार्केट मेजर कर लेते कल का लो और लास्ट लो कितना है. करीब करीब ये लेवल तक मार्केट आज आ रहा है. सो इट्स अ बिग गैप डाउन. And again I have said that on a 15 minutes charts on this channel हमें पैटर्न क्या देखने मिली है. हमें जो पैटर्न देखने मिली है वो 15 मिनट पे जैसे ये चैनल टूटता है, इसको हम बोलते हैं बेयरिश फ्लैग्स. तो जैसे ये छोटी छोटी चैनल्स टूटती है वैसे ही एक मंदी का दौर स्टार्ट हो जाता. सो दिस द राइज वाज, पुल बैक वाज नथिंग but it was a bearish flag within the daily channel. Everybody clear about this? The pullback was a bearish flag within the channel. So be prepared for the downside. Market is likely to gap down and we are heading lower. उसके बाद अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं. If I go to बैंक निफ्टी on the daily time frame chart, देखिए बैंक निफ्टी पहले स्ट्रेंथ दिखा रहा था कंपेयर टू निफ्टी, रिलेटिवली अभी वीक है.
और गोल्डन रूल आप फॉलो करो, कभी भी आपको बाउंस पुल बैक आता है तो जस्ट मेजर द लास्ट स्विंग अगर किसी ने क्वेश्चंस किया था अभी, लाइन चार्ट देख लेता हूँ तो ये लास्ट स्विंग है, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो है, सो दिस इज माय लास्ट स्विंग, एंड व्हेनेवर आई लोकेट अ लास्ट swing, all I have to do is mark a retracement, and a pullback does not cross 62% retracement. Remember that. So Bank Nifty also retraced till the 62% retracement. Now, Bank Nifty is also unfinished agenda filling the gap. अभी Bank Nifty में अगर मैं lower support ले रहा हूँ ना, from the swing perspective, it's coming way down here, 51,800. But आज नहीं आ सकता, काफी नीचे. So let's plan for the today. The direction अभी down है. There is no indication of a reversal. Then I will go into the channel. And if you remember, we have pointed out this gap also in Bank Nifty. How many of you remember? बोला gap में तो एक बार आप संभल ही जाओ. How many of you remember this gap? Let me see. I'll wait for your answers. Yes, Shankar says I do. सो नाउ हमें चैनल बनाना है, जैसे निफ्टी में बनाया था. बहुत जन ये एक्साइटेड हो गए, चैनल टूट गया, फाइन. सो चैनल आई विल मार्क फॉर डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑन अ 60 मिनट्स टाइम फ्रेम. इफ आई टेक द 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, मैंने क्या बोला, रिवर्स चैनल बनाओ. पहले लो को ज्वाइन करो, फिर हाई को ज्वाइन करो. दिस इज रिवर्स चैनल, और रिवर्स चैनल टूटा नहीं था. नाउ क्लियर एवरीबॉडी. बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो ऑल द पुलबैक्स विद इन द चैनल्स आर बेयरिश फ्लैग. बेयरिश फ्लैग मतलब छोटा अपवर्ड मूविंग चैनल. सो दिस बेयरिश फ्लैग इज ओवर. नाउ वी शुड सी मार्केट ऑन द डाउन साइड. सो अगर आपको सपोर्ट जानना है तो एक तो ये लोएस्ट पॉइंट आ जा रहा है विच इज 53,900. उसके पहले मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, बिकॉज देखिए अगर ट्रेंड डाउन है, अगर लोअर हाइज बने, that means prices should go below the last low, but nothing happens in one straight line. Market by the nature is fractal, बीच में bounce आएंगे. So if I now put both the charts side by side, always तीन charts हम देखते हैं. पहले विक्स को आप डेली में देख लो. विक्स गोइंग अप इज बैड फॉर द मार्केट्स. मेरा कंसर्न है अगर विक्स में 24 का ब्रेकआउट आ गया, so it will be further bad for the markets. So this is your Nifty. Okay, you want on a 15 hourly time frame, I'll do that. And this is our Bank Nifty. So be prepared for the downside. That's what it's showing. और विक्स ये सपोर्ट पे आ रहा था, तो एज अ ट्रेडर हम लोग कॉशियस ही थे. हमने बोला तेजी में मत आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे विक्स अगर रिवर्स किया तो इट विल बी बैड फॉर द मार्केट्स. So that's all from my side today, friends. Thanks. Have a nice day. Enjoy your trading. Or be regular in the session. It's a great group. We are trying to build a community of traders, by the traders, for the traders, and one day I would love somebody from the participants to do this session in the morning. Please volunteer for that, because वैसे ही community बढ़ेगी. So you are listening to me, let me sometimes listen to you, your outlooks, right? So that's all, friends. Thanks and have a nice day.